एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बिगड़े बोल किस तरह से सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचा रहा है, और लगातार जिस बातों को कहा जाता है तो केंद्रीय मंत्री हो या दूसरे मंत्री हो, और समाज में जिस तरह का मैसेज देने का काम किया जा रहा है उसको आज टटोल लीजिए, याद कर लीजिए। नरेंद्र सिंह तोमर जो वर्तमान में विधानसभा का अध्यक्ष है, लेकिन तब वो केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, कृषि मंत्री। तो कृषि मंत्री और इस्पात मंत्री का भी पद वो संभाल चुके हैं। लेकिन जब धनबाद जिला में आए तो जिन शब्दों का प्रयोग यहाँ के टाउन हॉल, धनबाद जिले के टाउन हॉल में प्रयोग किया, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तुलना कर रहे थे, और वो ये कहते हुए नजर आए कि कैसे तुलना हो सकती है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का, क्योंकि राहुल गांधी तो पूंछ का बाल है और नरेंद्र जी मूंछ का बाल है। अब समझते चले जाइए किन शब्दों का प्रयोग केंद्रीय मंत्री करते हुए नजर आए, और वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उसके बाद जिन शब्दों का प्रयोग किया, और उसके बाद सामाजिक संगठन के एक कार्यकर्ता ने एक मुकदमा किया और कोर्ट में इस बात का दोषी पाया गया और उसके खिलाफ वारंट हुए। वो अलग सी बात है कि हाई कोर्ट में जाके उनको राहत मिल गई, लेकिन अखबार की जो सुर्खियां बनी वो दिलचस्प है। उसमें लिखा गया कि केंद्रीय मंत्री के बिगड़े बोल। तो समझते चले जाइए, फेरिस्त बहुत लंबी है। मंत्री गिरिराज सिंह का बात लगातार टटोल लीजिएगा तो मन में तमाम तरह के आशंके खत्म हो जाएंगे, और कोई छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे तो बड़ी फेरिस्त है, लेकिन गिरिराज सिंह लगातार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो समाज में असहजता का बना ही देता है। तो समझते चले जाइए। और जिस तरह से अभी वर्तमान में नीतीश कुमार को लेकर जो बयान दिए हैं, वैसे तो लगातार नीतीश कुमार के लिए वो तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आए, जिससे नीतीश कुमार असहज तो जरूर हो जाते हैं, लेकिन पहली बार नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग करते हुए नजर आए। अब समझते चले जाइए, मंत्री हैं, कुछ भी बोल दीजिएगा, लोग पचा जाएगा, ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं। तो एक बड़ी फेरिस्त है। वर्तमान की बात इसलिए भी आज अहम हो जाती है क्योंकि बात चल रही थी अर्जुन मेघवाल जो कानून मंत्री है। विगत मीरा जी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया गया उसको लेकर क्षत्रिय समाज में उबाल जरूर आ गया और धरना प्रदर्शन जरूर चालू हो गए। अल्टीमेटम दिया गया कि अर्जुन मेघवाल कानून मंत्री माफी मांगे वरना आंदोलन तेज किए जाएंगे। तो पहले सुन लीजिए कि अर्जुन मेघवाल ने किन शब्दों का प्रयोग किया, तो पहले वीडियो में आसानी से देख लीजिए। संबंध में एक सुनाना चाहता हूं। मीरा मेड़ता जन्मी, शादी चित्तौड़ की, और हम सब इतिहास में ऐसा पढ़ते हैं कि मीरा के पति ने उसको तंग किया। ऐसा नहीं है। मीरा का पति 1 साल जिंदा रहे, खानवा के युद्ध में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मीरा के पति की डेथ होने के बाद जो उनका देवर राणा बना, उसने जब मीरा को कहा मेरे से शादी करो, यहां झगड़ा शुरू होता है, और जो राणा तंग करता है वो देवर होता है। इतिहास में कई चीजें लिखी कुछ अलग तरह से रहती है, तो उसका संशोधन भी स्वामी जी ऐसा कहते रहते हैं हमें, सुविधानंद जी के, संशोधन भी अपने को ही करना औरतों को। और इस वीडियो को देखने के बाद स्पष्ट होता हुआ दिखेगा कि उनको इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा करते हुए नजर आए। ये समझ से परे है कि केंद्रीय मंत्री को क्यों जरूरत हो जाती है ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए। उनको किस चीज की आवश्यकता हो जाती है कि वो जानबूझ के करते हैं या संयोग है कि प्रयोग है, जनता भी समझती है, दर्शक भी समझती है। और उसके बाद आनंद फानन में जिस तरह से अर्जुन मेघवाल ने माफी मांगी वो भी वीडियो में देख लीजिए। राम राम शाह। भारतीय भक्ति परंपरा में माँ मीरा का स्थान भक्त शिरोमणि का है। माँ मीरा ने कृष्ण भक्ति के माध्यम से संपूर्ण देश में जनमानस के बीच भक्ति भाव का संचार किया है। मेरा जीवन बचपन से ही माँ मीरा के आदर्शों से प्रेरित रहा है। मैं अपने कार्यक्रमों में
लगातार उनके भजनों को गाता हूँ और उनके व्यक्तित्व से मुझे बहुत प्रेरणा भी मिली है। भक्ति भावना में माँ मीरा साधना के शिखर पर विराजमान हैं। ऐसी भक्त शिरोमणि माँ मीरा के प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा एवं आस्था है। मैं सपने में भी माँ मीरा के अपमान के विषय में नहीं सोच सकता हूँ। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि मेरे किन्हीं शब्दों से माँ मीरा के प्रति भक्ति एवं श्रद्धा भाव रखने वाले लोगों को किसी भी प्रकार से ठेस पहुंची है तो मैं इस पर खेद प्रकट करते हुए माफी मांगता हूं। धन्यवाद। और इससे यह बात स्पष्ट होता हुआ दिखने लगा कि अर्जुन मेघवाल ने जरूर ही जिन शब्दों का प्रयोग किए वो करना नहीं चाहिए, तभी तो माफी मांगे, तो सरेआम माफी मांगे। तो समझते चले जाइए और किन किन नेताओं का आप नाम लेते चले जाइएगा। भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी फहरिस्त है। तो याद कर लीजिए, झारखंड विधानसभा का चुनाव चल रहा था। अमित भाई शाह स्टार कैंपेनर थे भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए जिस तरह बेकरार थी वो कोई छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। और इसी बीच झारखंड में और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन जब भारतीय जनता पार्टी में दमखम के साथ शामिल हुए और जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो जिन शब्दों का प्रयोग पूरी भरी सभा में की गई तो समझते चले जाइए। वो कहते हुए नजर आए, ओ चंपई, ओ बाबूलाल सोरेन चंपई सोरेन के बेटे हैं। तो समझते चले जाइए क्या गृह मंत्री अमित भाई शाह को शोभा देता है इस भरी सभा में ओ चंपई, ओ बाबूलाल कहनी चाहिए थी। अब वीडियो को देख लीजिए। मोदी जी ने जो मोदी गारंटी दी है इसका उपयोग कर झारखंड को समृद्ध बनाओगे, मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे। बाबूलाल जी आगे आओ, भाई बाबूलाल आगे आओ, दिनेश आनंद आगे आओ, चंपई जी आगे आओ, चंपई जी ओ आगे आओ, आगे आओ। हमारे तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। तो समझते चले जाइए किन किन नेताओं का कितना नाम लिया जाए और कैसे कैसे नाम लिया जाए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिए और राजनीति पर नजर रखने वाले कहते हुए नजर आते हैं कि प्रधानमंत्री को बचना चाहिए। वैसे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं, तमाम नेताओं के बिगड़े बोल जरूर है। चाहे कांग्रेस का ही ले लीजिए, चाहे वो दूसरे दलों को ले लीजिए, सभी लोग बोलने से गुरेज नहीं करते हैं, उन शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं जो समाज में असहजता का वातावरण बना देता है, एक ऐसा माहौल जिसमें लोगों में रोष व्यक्त हो जाता है। जरूरत इस बात का है कि कोई भी नेता, खासकर बड़े नेता जब बोले तो संयम जरूर बरतना चाहिए, और यही आशा भारत की जनता भी करती है और हमारे दर्शक भी करते हैं। तो समझते चले जाइए। और ये वीडियो बनाने की आवश्यकता इसलिए हुई, एक मैसेज देना चाहता हूं कि तमाम लोग देखें और समझे कि नेता लोग बोलते क्या है, करते क्या है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट करिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उससे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। जोहार।